एक तरफ गाजीपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका, दूसरी तरफ भाजपा का चक्रव्यूह। क्या इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे सपा के साहू? क्या समीकरण के साइज पर फिट बैठेगा सपा का सरप्राइज, या फिर अपनों की दूरी सपा के लिए बनेगी दूर की कौड़ी? नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। अब गाजीपुर की राजनीति में बड़े बड़े उलटफेर हो रहे हैं। उलटफेर ऐसे कि जनता भी सोचने पर मजबूर हो गई है। जातिगत समीकरण का पूरा आंकड़ा बिगड़ गया है। राजनीति के गणित में दुविधा उत्पन्न हो गई है। लेकिन ये तो राजनीति है और राजनीति में उलटफेर होते रहते हैं। जी हां, गाजीपुर की राजनीति में बड़े बड़े उलटफेर हुए। समाजवादी पार्टी ने मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी का चेहरा ही बदल दिया। अब सिबकतुल्ला अंसारी की जगह पर प्रत्याशी होंगे मन्नू अंसारी। वैसे ही गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने ना ही राजपूत चेहरे पर भरोसा दिखाया, ना ही ब्राह्मण चेहरे पर, ना ही कुशवाहा चेहरे पर, चाहे वो उमाशंकर कुशवाहा हो, चाहे वह राजेश कुशवाहा हो, और ना ही मुस्लिम चेहरे पर अपना भरोसा दिखाया। समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर में जनता को सरप्राइज गिफ्ट दे दिया। गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की कुसुम तिवारी ने कांग्रेस को छोड़ दिया और पहुंच गई नामांकन करने। नामांकन क्या कितने सेट में किया? एक ही सेट में किया। सदर से आपको टिकट कांग्रेस से नहीं मिला तो आप निर्दल आ गए। लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी है, तो उससे क्या लगता है कि कितना आप प्रभाव डाल पाएंगे? हम बहुत प्रभाव डाल, हमारा व्यक्तिगत भी प्रभाव है और कांग्रेस के टिकट न मिलना ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है, कांग्रेस का दुर्भाग्य है। इसीलिए हमने अपनी ताकत दिखाने के लिए लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी से पर्चा दाखिला किया है। क्या प्राथमिकताएं मुद्दे रहेंगे जो आप देख रहे हैं समस्या चुनाव में क्या रहेंगे पार्टी की? चुनाव में क्या आपकी क्या प्राथमिकता है? हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम जितना जमीन पर चले हैं और जितने लोगों से संपर्क है, जितने लोगों ने कहा, हमारे जो समर्थक हैं कि नहीं आप चुनाव लड़िए, हम 2012 से हमारी तैयारी चल रही है और टिकट 3 बार से हमें नहीं दिया जा रहा है, तो जो हमारे साथ है वो हमसे ज्यादा निराश हो रहे हैं। उसी को देखते हुए हमने पर्चा दाखिला किया और चुनाव लड़ने का दृढ़ निश्चय किया। इधर गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर संगीता बलवन ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नामांकन किया। डॉक्टर संगीता बलवन के साथ पूर्व मंत्री विजय मिश्र भी मौजूद थे। नामांकन आज आपका हुआ, कैसा रहा? आज हमने अपने तमाम देवतुल्य कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय नागरिकों और अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ नामांकन किया और बहुत ही उत्साह मिला और लोगों ने झूम कर समर्थन दिया। उसके लिए मैं सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ। किस तरह की चुनौतियां होंगी सदर विधानसभा में? कोई चुनौतियां नहीं है, जनादेश बिल्कुल सबके सामने है और लोगों के अंदर एक उमंग है कि एक बार पुनः जैसे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उससे भी ज्यादा उत्साह के साथ 2022 में सरकार बनाने जा रही है यहाँ की जनता। पार्टी द्वारा आज साहू समाज को टिकट दिया गया है, क्या लगता है साहू समाज किधर रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी तो डिसीजन ही नहीं ले रहा था कि किसको हम सदर में लाएं, और जब अंतिम दिन नामांकन का हुआ है तो प्रत्याशी घोषित किया गया था, तो सबको समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी जबरदस्त लहर है कि विपक्ष को अपना प्रत्याशी तक नहीं मिल रहा है। इस बार किस मुद्दों पर चुनाव होगा? भारतीय जनता पार्टी सदैव विकास के मुद्दों को अहमियत देती है और 2017 के बाद से आज 5 साल तक में इतने बड़े बड़े कार्य हुए हैं और जो कार्य शेष रह गए हैं विकास के, उनको आने वाले समय में पूर्ण किया जाएगा। गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर राजकुमार सिंह गौतम ने पहले ही नामांकन कर दिया है और अब समाजवादी पार्टी ने भी अपना पत्ता खोल दिया है। समाजवादी पार्टी ने जय किशुन साहू को टिकट दिया है। जय किशुन साहू मूलतः जखनिया विधानसभा क्षेत्र के जलालाबाद यानी दुल्लापुर के पास के रहने वाले हैं। पेशे से बड़े कारोबारी हैं और सपा के स्थापना काल से ही जुड़े हैं। पार्टी के प्रति निष्ठा समर्पण को देखते हुए जब पार्टी मुखिया मंत्री थे तब उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा देते हुए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया था। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय की गतिविधियों पर नजर रखने वालों के मुताबिक
पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार की रात करीब 9 बजे मुख्यालय में मौजूद गाजीपुर सदर सीट के सभी प्रमुख दावेदारों को अपने कक्ष में एक साथ तलब किया और सबसे बारी बारी उनकी चुनावी तैयारी रणनीति उन्हीं की जुबानी सुनी। उसके बाद सबको यह कहकर लौटा दिया कि वह सभी सुबह तक इंतजार करें और सुबह जब उनका फैसला आया तो उसमें जय किशुन साहू का नाम था। अब जय किशुन साहू वैश्य समाज से आते हैं और गाजीपुर में करीब 45,000 वैश्य समाज का वोट बैंक है, जिसमें से करीब 30,000 तो गाजीपुर शहर में ही रहता है। अब गाजीपुर नगरपालिका क्षेत्र के जो पूर्व अध्यक्ष हैं और जो वर्तमान अध्यक्ष के पति हैं यानी विनोद अग्रवाल, वो भी वैश्य समाज से ही आते हैं। लेकिन गाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक खास बात रही कि गाजीपुर शहर में वैश्य समाज की संख्या करीब 30,000 है, लेकिन अब तक कोई वैश्य नेता विधानसभा नहीं पहुंचा। जी हां, केवल नगरपालिका में विनोद अग्रवाल या उनकी पत्नी अध्यक्ष बनी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जय किशुन साहू वैश्य समाज का वोट बैंक अपनी तरफ कर पाएंगे या वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुक कर जाएगा। यहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत भी नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर संगीता बलवंत हैं, जो जातिगत समीकरण के अनुसार भी मजबूत नजर आ रही हैं और साथ ही साथ उन्होंने पिछली बार जब चुनाव जीता था तो काफी बड़े अंतर से जीता था, उनको 90,000 से ज्यादा मत मिले थे। अब तो उनके साथ गाजीपुर के पूर्व मंत्री विजय मिश्र भी हैं और कहा जाता है कि विजय मिश्र का गाजीपुर शहर में अच्छी पकड़ है। गाजीपुर शहर के वोटर विजय मिश्र को पसंद भी करते हैं। ऐसे में डॉक्टर संगीता बलवंत को और मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में राजपूत चेहरे के रूप में विशाल सिंह चंचल हर जगह नजर आ रहे हैं, वहीं ब्राह्मण चेहरे के रूप में पूर्व मंत्री विजय मिश्र नजर आ रहे हैं। ऐसे में गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र की चुनावी लड़ाई भी दिलचस्प हो चली है, क्योंकि यदि राजपूत और ब्राह्मण का साथ डॉक्टर संगीता बलवंत को मिल जाता है तो डॉक्टर संगीता बलवंत इस चुनाव में सबसे मजबूती से दावेदारी कर सकती हैं। समर्थन यह दर्शाता है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई थी उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर इस बार भारतीय जनता पार्टी की 2022 में जीत होने जा रही है। इधर मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रण भी दिलचस्प हो चला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अब प्रत्याशी बना दिया है शोएब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी को। जी हां, सिबगतुल्ला अंसारी की जगह पर मन्नू अंसारी को टिकट दिया गया है। मन्नू अंसारी भी आखिरी दिन नामांकन करेंगे। देखते हैं विधानसभा चुनाव में अब आगे और क्या होता है, कितने उलटफेर होते हैं, क्या नए समीकरण बनते हैं, सबसे आपको अवगत कराएंगे। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।